वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे बालों पे हम किस तरह से हाईलाइट करेंगे, इनका बेस भी हमें चॉकलेट ब्राउन सा करना है और स्ट्रीक्स भी करनी है, ग्रे हेयर कवर करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनके ग्रे हेयर हैं। तो ये हमारे यहाँ लाइट गई हुई है, उस वजह से वीडियो कुछ इस तरह से आ रही है, क्लियर नहीं नज़र आ रहा आपको। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको सारी लुक इनके बालों की किस तरह से। पहले मैं आपको बैक से दिखा रही हूँ कि पैचेस कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ग्रे हेयर कवर करती हैं अपने कभी किस डाई से कभी किस डाई से, तो आपको पता है कि टोन्स डिफरेंट हो जाती हैं। सबसे पहले शीट एप्लीकेशन करके हमने हेयर सेक्शनिंग कर ली है, फ्रंट पे ईयर टू ईयर और बैक पे एक पार्ट। बैक से कर रहे हैं फॉयल एप्लीकेशन और फॉयल एप्लीकेशन हम कर रहे हैं वेविंग में हम कर रहे हैं फॉयल एप्लीकेशन और इस तरह से हम लेंगे वेविंग और अप्लाई कर रहे हैं फॉयल्स। ये देखिए इस तरह से इनका आपको नज़र आ रहा है, नीचे और शेड है, ऊपर और शेड, दरमियान में और शेड है और ऊपर और शेड है। तो हमने जहाँ पे डार्क टोन है वहाँ पे पहले मटेरियल अप्लाई करना है, फिर उससे लाइट वहाँ पे, और जहाँ पे प्री लाइटिंग हुई होगी ऑलरेडी उस पार्ट को हमने स्किप करते जाना है, उस पर मटेरियल एप्लीकेशन नहीं करनी। वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि किस तरह से फॉयल एप्लीकेशन करनी है। खैर ये हमने कर लिया है इनके मटेरियल एप्लीकेशन, और ये देखें एंड पे मैं बहुत कम, यानी कि ब्रश जो है सॉफ्ट ब्रश से ही उसको ब्लेंड करके तो उसको पैक करती जाऊंगी। और इस तरह से हमने कर लिया एयर टाइट। फिर नेक्स्ट सेक्शन हमने लिया और उसको भी सेम हमने करना है वेविंग करके तो फॉयल एप्लीकेशन करेंगे हम, और मटेरियल भी सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने दूसरे फॉयल में अप्लाई करना होता है। रूट से 1 इंच छोड़ के सारे बालों पे हम मटेरियल अप्लाई करते जाएंगे। जहाँ पर डार्क टोन है वहाँ पे ज़्यादा मटेरियल, जहाँ उससे लाइट है वहाँ कम, और जहाँ पे बहुत लाइट हो वहाँ पे सिर्फ हमने ब्रश वैसे ही ब्रशिंग करनी है विदाउट मटेरियल, ताकि ज़रा सा स्टे हो जाए उन बालों पे, और मटेरियल एप्लीकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे मटेरियल एप्लीकेशन तो बाल ब्रेक हो सकता है, बाल टूट के गिर सकता है। तो ये देखिए जनाब, इस तरह से हम कर रहे हैं फॉयल एप्लीकेशन, सेम वैसे जैसे कि हर हाईलाइट में की जाती है। बस जहाँ पे लाइट शेड होगा वहाँ पे हमने मटेरियल नहीं लगाना, या फिर उस पर जस्ट ब्रश को खाली ब्रश को ही उसके ऊपर रब कर देना है। तो इस तरह से हमने करते जाना है फॉयल एयर टाइट। और नेक्स्ट फिर सेम हमने वैसे ही सेक्शन लेके तो फॉयल अप्लाई कर दिया। सारे फॉयल जो एप्लीकेशन है वो मैं कर रही हूँ वेविंग में, स्लाइसिंग नहीं कर रही, सारे वेविंग में अप्लाई करूँगी फॉयल्स, और इस तरह से लगाती जाऊँगी मटेरियल एप्लीकेशन। बहुत केयरफुली और बहुत क्विकली करनी होती है। अगर हम स्लो करेंगे मटेरियल एप्लीकेशन तो बैक और फ्रंट के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि मटेरियल एप्लीकेशन जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी। तो अच्छे तरीके से हमने मटेरियल ब्लेंड करना है, कहीं पे भी कोई पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर हम ब्लेंड नहीं करेंगे तो क्या होता है, पैची हेयर हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा है ना, पैच आ रहे होते हैं, तो एप्लीकेशन की गलती की वजह से भी पैच आते हैं। इस तरह से हमने मटेरियल एप्लीकेशन किए जाना है 1 बाय 1, और फॉयल जो है वो हमने लॉक करते जाने हैं, एयर टाइट करते जाने, ताकि प्री लाइटनिंग जो है अच्छे तरीके से हो सके और इवन आ जाए प्री लाइटनिंग। ये हो गया जी हमारे पूरे सर पे फॉयल अप्लाई। अब आफ्टर फॉयल एप्लीकेशन हम करेंगे बेस कलर, क्योंकि इनकी जो 2-3 टोन्स हैं वो हमने इवन करनी है, और बेस हम कर रहे हैं इनकी चॉकलेट ब्राउन कलर में। ठीक है, अब हम फॉयल एप्लीकेशन के बाद फौरी अप्लाई कर देंगे बेस। इनका ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। हमने ग्रे हेयर कवरेज भी करनी है, इनके जो 2-3 टोन्स हैं वो भी सही करने हैं, और फिर उसको ब्लेंड करना है, सारा शेड जो है इनका इवन करना है। ये देखिए ग्रे हेयर रंग के आगे माथे के पास, कानों के पास बहुत ज़्यादा थे, बैक पे इनके सफ़ेद बाल कम है। ये कर रहे हैं हम बेस एप्लीकेशन करने के बाद हम करेंगे ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से,
और उसके बाद हम करेंगे फॉयल रीटचिंग। फॉयल हम कर रहे हैं बहुत केयरफुली कि ज़रा भी जहाँ पे बाल डैमेज है या ज़्यादा है वहाँ पे हमने मटेरियल एप्लीकेशन नहीं करनी। ये डन हो गया जी हमारा बेस कलर और फॉयल एप्लीकेशन। अब जी हमारी प्री लाइटनिंग अचीव जो हो चुका है रिज़ल्ट। अब हम करेंगे फॉयल रिमूव कर लेंगे केयरफुली और उसके बाद हेयर वॉश करेंगे और अप्लाई करेंगे कलर। 10 वॉल्यूम के साथ हमने किया है कलर। ये है जी इनके बाल और इसको हम कर रहे हैं सारा मटेरियल रिंस आउट करने के बाद करेंगे हम शैम्पू के बाद जो हमने कलर मिक्स किया है 10 वॉल्यूम के साथ वो हम लगा रहे हैं इनके बालों के ऊपर सारा कलर अच्छे तरीके से। और 15 मिनट के लिए कलर लगा रहने दिया और फिर बालों को धो के तो कर लिया ड्राई। आफ्टर ड्राई कुछ इस तरह से लुक है। और उसके बाद हमने ब्लो ड्राई करना है क्योंकि हम स्ट्रेटनर नहीं कर रहे। एक तो क्लाइंट भी लेट हो गया काफ़ी क्योंकि आज लाइट नहीं थी और दूसरा इनकी रिक्वायरमेंट भी ब्लो ड्राई की है। ये चाह नहीं रही हैं स्ट्रेटनर करना। ये देखिए आफ्टर फाइनल लुक आप लोगों के सामने, बिफोर भी आपके सामने था और आफ्टर भी आपके सामने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी शेडिंग हुई है इनके बालों में। और फिर लाइट चली गई है। जब हमने स्टार्ट लिया तब भी लाइट नहीं थी और अब एंड हो गया तब भी लाइट नहीं है। तो फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। रिज़ल्ट आपको नज़र आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों के लिए नई टेक्निक लेके मैं फिर हाज़िर होंगी क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं जिस तरीके से काम करती हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।